सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान युद्ध की वजह से भारत में तेल का एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पेट्रोल डीजल नहीं, वो तो अलग मामला है। एक और मसला जो खड़ा हो रहा है वो है पाम ऑयल का। दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। भारत हर साल लगभग 95 लाख टन पाम ऑयल इस्तेमाल करता है और भारत में पाम ऑयल पैदा होता है कोई 4 लाख टन से भी कम, यानी सारा बाहर से ही आता है। क्योंकि पाम के पेड़ जिनसे पाम ऑयल बनता है उनको लगातार बारिश चाहिए होती है, बहुत पानी चाहिए होता है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज्यादा होते हैं पाम के पेड़। उनसे तेल निकालकर पाम ऑयल बनाया जाता है और दुनिया भर में भेजा जाता है। भारत भी वहीं से लेता है, ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया से। हम कोई 90 लाख टन पाम ऑयल वहां से मंगाते हैं और भारत में कुल खाने का तेल जो इस्तेमाल होता है उसका 40% ये पाम ऑयल है। क्योंकि एक तो ये बाकी खाने के तेलों से सस्ता पड़ता है और लंबे टाइम तक खराब नहीं होता, तो कई परिवारों में सस्ते पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए। अनुमान है कि देश के आधे परिवारों में खाना पाम ऑयल से बनता है या ऐसे तेलों से बनता है जिनमें पाम ऑयल मिलाया हुआ होता है। और ये जो चिप्स, नमकीन, भुजिया, समोसे, वड़े, फ्रेंच फ्राइज, डोनट वगैरह जो डीप फ्राई होते हैं बाजार में, ये सब कंपनियां पाम ऑयल ही इस्तेमाल करती हैं ज्यादातर, क्योंकि ये गर्म होने पर स्थिर भी रहता है और चीजें लंबे समय तक खस्ता रहती हैं, इसमें क्रिस्प रहती हैं। बिस्किट, कुकीज, केक, पेस्ट्री, बाकी बेकरी की चीजें, ये सब भी पाम ऑयल से बनती हैं। इंस्टेंट नूडल, चॉकलेट, आइसक्रीम सब पाम ऑयल से बनाई जा रही है। आजकल सब पाम ऑयल से बनाया जा रहा है। सारा रेडी टू ईट खाना, सॉस, ग्रेवी, ब्रेड, पिज्जा, इन सब में भी पाम ऑयल ही इस्तेमाल होता किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि खाद्य उद्योग में 70% से ज्यादा पाम ऑयल जाता है। होटल हो, रेस्टोरेंट हो, छोटी खाने पीने की दुकानें हो, ढाबे, स्ट्रीट फूड वाले, सब लोग फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। और त्योहारों में तो मिठाइयों में तले हुए खाने की मांग बढ़ने से पाम ऑयल की खपत बहुत बढ़ जाती है। और खाने की चीजों की बात नहीं है, साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश, इन सब में जो झाग बनता है वो झाग बनाने का काम इनमें मिला हुआ पाम ऑयल करता है। क्रीम में पाम ऑयल है, लोशन में पाम ऑयल है, मॉइस्चराइजर में पाम ऑयल है, आपकी लिपस्टिक में पाम ऑयल है, टूथपेस्ट तक में पाम ऑयल है, कपड़े धोने के साबुन, पाउडर, डिटर्जेंट में पाम ऑयल है, पेंट में पाम ऑयल है। मतलब पाम ऑयल भारत की रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह घुसा हुआ। सुबह की पूड़ी से लेकर शाम के बिस्किट, साबुन और शैम्पू तक खाने की चीजों में इसका 70 से 90% इस्तेमाल होता है, बाकी साबुन और कॉस्मेटिक्स वगैरह और दूसरी चीजों में। मुख्य कारण यह है कि यह सस्ता पड़ता है। पाम ऑयल समझ लो अगर थोक में 125 रुपए लीटर होता है, बाकी 150 पौने 200 रुपए लीटर होते हैं। दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यह फर्क रहता है। मुख्य वजह पाम ऑयल की इस्तेमाल की यही है कि यह सस्ता पड़ता है और बड़ी मात्रा में मिल जाता है। और भारत में इतना खाने के तेल का उत्पादन नहीं होता, तो हमें यह बाहर से मंगाना पड़ता है। सवाल यह कि ईरान युद्ध का इससे क्या लेना देना? यह अगर दक्षिण पूर्व एशिया से आ रहा है, इंडोनेशिया से आ रहा है, मलेशिया से आ रहा है, तो उधर से आने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो पड़ता नहीं है। तो इसमें कौन सी दिक्कत आ गई है युद्ध की वजह से कि अब इसका भी संकट आने वाला है? तो वो दिक्कत यह है कि इंडोनेशिया ने बोल दिया कि वो अब इसको बाहर बेचने पर कंट्रोल लगाएगा, खुद ही इस्तेमाल करेगा। इंडोनेशिया ये कर रहा है तो बाकी देशों से भी ऐसे ही संकेत आ रहे हैं कि वो सब भी अब पाम ऑयल ज्यादा बाहर भेजने पर कंट्रोल लगाने वाले हैं। लेकिन वो क्यों, क्या करेंगे वो पाम ऑयल का? क्या इतना खाने लग गए हैं वो? तो वो क्या हो रहा है, वो इसका डीजल बनाएंगे। जी, पाम ऑयल से बायोडीजल भी बनाया जाता है। डीजल, इंडोनेशिया में तो डीजल में इसको मिलाया जाता है। 40% तक पाम ऑयल वाला डीजल मिलाते हैं वो। मलेशिया में भी बनाते हैं पाम ऑयल से डीजल। लेकिन अभी तक क्या था कि इससे डीजल बनाने से सस्ता ओरिजिनल डीजल पड़ रहा था। मतलब इससे डीजल बन तो जाता है लेकिन वो महंगा पड़ता है। जब असली डीजल ही उससे सस्ता मिल रहा है तो वो सोचते थे कि डीजल तो खाड़ी देशों से मंगा लो, इसको खाने के तेल के रूप में एक्सपोर्ट कर दो। बारिश बेहिसाब होती है वहां पर, तो खेती बढ़िया हो रही थी। लेकिन ईरान युद्ध ने सारी तस्वीर बदल कर रख दी है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं
और उससे बड़ी बात यह है कि अनिश्चितता बढ़ गई है कि आगे क्या होगा, ये बातचीत होगी नहीं होगी, हॉर्मूज खुलेगा नहीं खुलेगा, खुलेगा तो कच्चा तेल कहां जाएगा, कितना मिलेगा, किस रेट पर मिलेगा, कब तक युद्ध चलेगा, युद्ध बंद भी हो गया तब भी हॉर्मूज पर टोल की बातें हो रही हैं। तो पेट्रोल डीजल का मामला तो बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, ये दिख रहा है। तो इन देशों ने सोचा कि अपना तेल खुद बनाने का हमारे पास तो रास्ता है ही, हम ये खाड़ी देशों के सहारे क्यों बैठे रहें। तो इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया कि वो जुलाई से अपने देश में डीजल में 50% पाम ऑयल मिलाकर बायोडीजल बनाने जा रहे हैं। मतलब पहले वो डीजल में 40% पाम ऑयल मिलाता था, उसको कहते हैं B40, अब उसे बढ़ाकर 50% करने वाला, यानी B50 पर चलेंगी वहां गाड़ियां। इसका सीधा मतलब है कि इंडोनेशिया अपना ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल अपने देश में ही बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि विदेश से डीजल आयात न करना पड़े और ऊर्जा में वो आत्मनिर्भर हो जाए। और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल पैदा करने वाला देश है। वहां के किसान लाखों टन पाम ऑयल बनाते हैं। पहले वो इसका बड़ा हिस्सा भारत, चीन और यूरोप जैसे देशों को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जुलाई से B50 प्रोग्राम शुरू होने के बाद वो हर साल करीब 15 लाख टन से ज्यादा पाम ऑयल को बायोडीजल में लगा देंगे, यानी विदेश में जाने वाला पाम ऑयल कम हो जाएगा। भारत के लिए यह बड़ी समस्या बन सकती है। हम दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल इंपोर्टर हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में हम ही खरीदते हैं। हमारा 55 से 60% खाने का तेल आयात होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा यानी लगभग 84% इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल ही आता है। अगर इंडोनेशिया अपना पाम ऑयल घरेलू बायोडीजल में ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो भारत को कम मात्रा में पाम ऑयल मिलेगा। सप्लाई कम होने से कीमतें और बढ़ जाएंगी। पहले ही ईरान युद्ध की वजह से शिपिंग का खर्च बढ़ गया है, अब इस B50 पॉलिसी से पाम ऑयल और महंगा और दुर्लभ हो जाएगा। मलेशिया भी इसी रास्ते पर है, वो भी अपने बायोडीजल प्रोग्राम को बढ़ा रहा है। वो B10 बनाता है, यानी 10% पाम ऑयल मिलाता है डीजल में, वो भी B15 और आगे B20 की तरफ जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के दोनों बड़े देश अब पाम ऑयल को खाने के तेल के बजाय ईंधन बनाने में ज्यादा लगाना चाहते हैं, क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया। सरकार और व्यापारी भारत में पहले ही स्टॉक बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर यह स्थिति 3-6 महीने तक रही तो भारत में खाने के तेल, वनस्पति, बिस्किट, नमकीन, साबुन, सबकी कीमतें आसमान पर चढ़ सकती है। यानी यह युद्ध हर तरफ से आम आदमी का तेल निकाल रहा है और हर तरह का तेल निकाल रहा है। 100 बात की एक बात।